हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है JMD सावरा इंस्टीट्यूट में। और आज मैं आपके सामने राजनीतिक विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस से संबंधित टॉप 35 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये सभी एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें टॉप जो 35 क्वेश्चन है आने वाले एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट रहेंगे ये क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखना। और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबा लें क्योंकि इससे आने वाली मेरी हर वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो उनका नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। इनका नाम बदल दिया गया और इनके नाम में अब राम जी भी आ गया है। पहले इनका नाम भीमराव अम्बेडकर जी था, अब राम जी भी इनके नाम में जुड़ गया है अभी 2019 से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है, लोकसभा को किस अनुच्छेद के तहत भंग किया जा सकता है? क्योंकि जो हमारी जो पार्लियामेंट है उसके दो हाउस है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा एक लोअर हाउस है, इसको अनुच्छेद 85 के तहत भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर जी ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है भीमराव अंबेडकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल की शक्तियाँ किस देश से ली गई है? भारत के जो संविधान में जो आपातकाल की शक्तियाँ हैं, भारत में 3 प्रकार का आपातकाल लगाया जाता है। अनुच्छेद 352, 356, 360। तो ये हमें जर्मनी जो देश है वहाँ के वाइमर गणराज्य से हमने आपातकाल की शक्तियाँ ली है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के राष्ट्रपति पर किस अनुच्छेद के द्वारा महाभियोग चलाया जाता है? महाभियोग का मीनिंग होता है राष्ट्रपति को हटाने की एक एक्टिविटी। तो अनुच्छेद 61 के तहत भी राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 जून 1975 में जो आपातकाल लगाया गया था, 1975 में जो आपातकाल लगाया था उस वक्त देश के राष्ट्रपति कौन थे? उनका नाम है फखरुद्दीन अली अहमद। ये इन्होंने ही आपातकाल लगाया था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का सलाहकार कौन था? मतलब संविधान सभा का जो मेन हेड कौन था? वो थे M.N. रॉय। M.N. रॉय ने संविधान सभा के गाइडर थे, सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर, अधिकार नहीं है, आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है? तो अनुसूची 8वीं में जो 12 अनुसूचियाँ हैं उसमें जो 8वें नंबर की अनुसूची उसमें 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। याद रखना, इसमें अंग्रेजी नहीं है, इंग्लिश को छोड़कर बाकी जो हमारे देश की भाषाएं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन था जो 1976 में हुआ था, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित नेहरू जी ने किस अनुच्छेद के विषय को संविधान की आत्मा कहा है? मतलब संविधान की आत्मा जो प्रस्तावना थी हमारी संविधान की, उसे संविधान की आत्मा कहा है नेहरू जी ने। और अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रस्तावना किस देश से ली गई है? तो USA से संविधान की प्रस्तावना ली गई है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो किस देश से ली? हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से हमने ये एक्टिविटी ली है। अनुच्छेद 368 के तहत 368 के तहत हम संविधान में संशोधन जो करते हैं वो इसी अनुच्छेद के तहत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा है? 22 भागों में बांटा भारतीय संविधान को। 395 अनुच्छेद है जो आज बढ़कर 460
से प्लस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें लोकसभा और राज्यसभा में दो किसी बात को लेकर झगड़ा होता है, तो जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो करता है। और वर्तमान में ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष है। वो बुलाता कौन है, राष्ट्रपति अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद का निर्माण कौन कौन से अंग करते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जब ये तीनों मिलते हैं तो ही संसद बनती है। लोकसभा, राज्यसभा के अलावा राष्ट्रपति भी संसद का ही हिस्सा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। जो राज्यसभा होती है, जो अपर हाउस होता है, उसका अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। वर्तमान में जो भी उपराष्ट्रपति होंगे वही उसके अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी जो एजुकेशन है, जो CBSE हमारा, उसका अध्यक्ष कौन है, तो मनोज आहूजा उसके अध्यक्ष। ये वर्तमान में ही बनाए गए हैं, अभी महीने भर पहले ही मनोज आहूजा को हमारे जो CBSE बोर्ड है उनके अध्यक्ष बनाए गए। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये किस देश से लिए है। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो किससे लिए, हमने आयरलैंड से लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सोवियत संघ से भारत के किस संविधान में किसको जोड़ा गया भारत के साथ, तो मौलिक जो कर्तव्य है वो हमने सोवियत संघ से लिए है और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए है। ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन क्यों प्रसिद्ध है, तो पंचायती राज व्यवस्था के लिए 73वां संविधान संशोधन फेमस है। ये 1993 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम भारतीय झंडे का डिजाइन किसने किया था, तो मैडम भीका जी कामा ने जो पहला भारत का जो झंडा बना था वो इन्होंने बनाया था। लेकिन जो आज़ादी के बाद जो हमारा झंडा बनाया था वो पिंगली वेंकैया ने बनाया था। ये दोनों के नाम में कन्फ्यूजन रहता है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा को भंग क्यों नहीं किया जा सकता है। जो हमारा अपर हाउस है, राज्यसभा को भंग क्यों नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो राज्यसभा है वो स्थायी हाउस है और जिसका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है और लोकसभा का 5 साल के लिए होता है, ठीक है। और वो उसे भंग किया जा सकता है, लेकिन इसे भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 40 को गांधी जी ने क्या कहा है। अनुच्छेद 40 को गांधी जी ने क्या कहा है, तो संविधान की आत्मा कहा है जो पंचायत से संबंधित है। अनुच्छेद 40 मैंने 3 क्वेश्चन बताया इसके ऊपर, अंबेडकर जी ने, नेहरू जी ने और गांधी जी ने, इन तीनों को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, तो 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 12 हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या कहा है, तो भारत राज्यों का एक संघ है, ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश लाता है, तो अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश लाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है। ये जो नॉर्थ अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें कनाडा देश है, उससे ली गई है संघीय व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट होता है या फिर जो हाई कोर्ट है वो भी हो सकता है, वो भी होता है। दोनों ही मौलिक अधिकारों के ये संरक्षक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो अरविंद जो सक्सेना जी है वो संघ लोक सेवा आयोग के, जिसको UPSC भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राज्यपाल बनने के लिए कितनी वर्ष की उम्र होनी चाहिए, तो 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए अगर राज्यपाल कोई बनता है, और राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पंचायत का सरपंच बनने की जो आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायत के लोग भूल जाते क्या होती है, 21 वर्ष होती है, ठीक है। और वोट डालने की 18 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के लिए कुल कितनी समितियां बनाई गई थी, तो 7 समितियां बनाई गई थी, जिसमें से एक समिति थी जिसके अध्यक्ष थे अंबेडकर जी, और वो प्रारूप समिति के
अध्यक्ष कौन थे? तो अम्बेडकर जी थे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किसने लिखा था? मतलब रिटन के अंदर किसने लिखा था, मतलब लिखावट में? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। ये बहुत बड़ा नाम है लेकिन बहुत मशहूर है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जिससे आने वाली वीडियो आप तक जल्दी मिलती रहे। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय।